हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर पटेल। आज हम आप लोगों के बीच भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और अन्य जीव अभयारण्य के वैकल्पिक प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि सब एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ठीक है, जो आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जैसे कि क्वेश्चन है, पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सी ऑप्शन है सामाजिक वन, और डी ऑप्शन है नेशनल पार्क। ठीक है, यानी कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो आरक्षित क्षेत्रों में आपको क्या होगा, आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है जो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। कौन? बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी, क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी गुड़गांव। तो आंसर है गुड़गांव। गुड़गांव में सुल्तानपुर पक्षी विहार अभयारण्य है। गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में गुड़गांव है। चले, यहीं पे गुड़गांव में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय है गुड़गांव, यानी कि गुड़गांव को ही गुरुग्राम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में लोकेटेड है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर में, लखीमपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो कि नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक, दुधवा नेशनल पार्क, और मात्र उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, वो भी दुधवा नेशनल पार्क। और बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है। कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गिर में एशियाई शेर मिलते हैं, सही है। ठीक है, केवलादेव जो है साइबेरियन सारस के लिए प्रवासी पक्षी है, सही, फेमस है, सही है, ये भी सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? देखिए दोस्तों, ये हकीकत में गेंडे का सींग नहीं होता है, उसके नाक की हड्डी बढ़ जाती है, और हम लोग उसे क्या समझते हैं कि ये सींग का मतलब गेंडे का एक सींग होता है। ठीक है, और एक सींग वाले गेंडे के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, जिसे हम लोग उसे एक सींग वाले गेंडे के नाम से जानते हैं। ठीक है, दाचिंगम नेशनल पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और दाचिंगम नेशनल पार्क में
जो कि हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो दाचिंगम में क्या होता है, हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है, तो इसलिए तेंदुआ वहाँ पाया जाता है, हाथी नहीं पाया जाता। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचिंगम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दाचिंगम वन्यजीव अभयारण्य जो है जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है, देखिए दाचिंगम वन्यजीव अभयारण्य भी है और वन्य नेशनल पार्क भी है, दाचिंगम नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जंगली हाथी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन है, ये चंद्रप्रभा है, ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी बांदीपुर, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी पेरियार। ठीक है, तो जंगली हाथी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये है आपका पेरियार। पेरियार जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है। ये महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है मनाली में नहीं है, ये कहाँ है, कुल्लू में है। ठीक है, कहाँ है, कुल्लू में, कुल्लू में स्थित है मनाली। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून। ठीक है, तो राजाजी जो है देहरादून में ही नहीं, 2 डिस्ट्रिक्ट में है, हरिद्वार और देहरादून दोनों में है, इसलिए ये भी गलत है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ठीक है, ये सही है आपका आंसर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भरतपुर में स्थित है। और ये भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है जबलपुर में नहीं, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कौन, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, भोपाल में है, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 8, संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में, ठीक है, सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है। ऑप्शन ए गाहिर माथा में, ऑप्शन बी सागर माथा में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप के द्वीपों में, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो संकटापन रेडिले कछुए जो है गहीर माथा में पाए जाते हैं। गहीर माथा कहाँ है, उड़ीसा के तट पे। तो गहीर माथा कहाँ है, उड़ीसा के तट पे। तो वहीं पे रिडले अभी फिलहाल ही में तटरक्षक बलों द्वारा इनके प्रोटेक्शन के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, रिडले कछुए के संरक्षण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, तो सरिस्का पक्षी जो अभयारण्य है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी क्या बोलते हैं राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सरिस्का पक्षी विहार जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, नेपाल में, भूटान में, मणिपुर में, मिजोरम में। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे केबुल लामजाओ जो है मणिपुर में स्थित है। यहीं पे डांसिंग एक डियर जिसे संघाई हिरण के नाम से जाना जाता है यहीं पे पाया जाता है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है।
ऑप्शन ए गैंडे के लिए, ऑप्शन बी बाघों के लिए, ऑप्शन सी पक्षी के लिए और ऑप्शन डी गौर के लिए। तो आंसर है काजीरंगा जो है किसके लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। कहाँ है? असम में। क्वेश्चन नंबर 12, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो आंसर है उड़ीसा। तो नल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए पेरियार, ऑप्शन ए शेरों के लिए, ऑप्शन बी चित्तीदार हिरणों के लिए, ऑप्शन सी बाघों के लिए, ऑप्शन डी जंगली हाथियों के लिए। तो पेरियार गेम अभयारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो पेरियार जो है जंगली हाथी, पेरियार कहाँ है? ये जो अभयारण्य है केरला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कहाँ? असम। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, केवलादेव घाना पक्षी, ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अलवर राजस्थान, ऑप्शन बी भरतपुर राजस्थान, सवाई माधोपुर राजस्थान सी, और डी जो है चिंगलपेट तमिलनाडु। तो आंसर है केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो है भरतपुर में ना, भरतपुर जिले में राजस्थान में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आंसर है नंदा देवी। ठीक है। एक नंदा देवी पहाड़ी भी पाई जाती है जो कि उत्तराखंड में। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नंदा देवी कहाँ पहाड़ी है? तो उत्तराखंड में है। तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। तो नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 18, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जो है झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो मानस पशु विहार कहाँ स्थित है? तो ये होगा क्या? असम में। असम में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 जो है अब पूछ रहा क्वेश्चन कह रहा है अभयारण्य राइनो के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन रणथंभौर, ऑप्शन जिम कॉर्बेट। ठीक है। तो क्वेश्चन ए काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। राइनो किसे कहते हैं? वही गैंडे को ही कहा जाता है। तो इसे ए ऑप्शन सही है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी
हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, मधुमलाई पशु अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए व्याघ्रों के लिए, व्याघ्र मतलब बाघ के लिए। ऑप्शन बी ग्वालों के लिए, बाइसन के लिए। ऑप्शन सी पक्षियों के लिए। ऑप्शन डी हाथियों के लिए। तो मुदुमलाई पशु अभयारण्य जो है ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और यह जो है बाघ रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। कौन? मुदुमलाई। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड में। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी गुजरात में। ऑप्शन डी असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर मिलते हैं वहाँ पे, ये जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर गुजरात। गिर पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में। इसीलिए आप याद रखेंगे गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी उड़ीसा। ऑप्शन डी मिजोरम। तो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो क्या होगा आंसर? ए। ठीक है, ये वन्य जीव अभयारण्य के साथ साथ ये नेशनल पार्क भी है। ठीक है, नामदफा। खगचंदजेंदा, खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम। ऑप्शन बी सिक्किम। ऑप्शन सी नागालैंड। ऑप्शन डी असम। तो खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है सिक्किम में। ठीक है, कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए मिजोरम। ऑप्शन बी नागालैंड। ऑप्शन सी असम। ऑप्शन डी सिक्किम। तो डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य जो है मिजोरम में स्थित है। कहाँ है? डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है कौन सा राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए कान्हा किसली। ऑप्शन बी रणथंभौर। ऑप्शन सी जिम कार्बेट। ऑप्शन डी केबुल लामजाओ। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? तो ये ऑप्शन होगा केबुल लामजाओ। ठीक है, जिम कार्बेट, रणथंभौर, कान्हा किसली, ये सब चीज़ हाँ, तो ये सभी टाइगर के लिए है। और केबुल लामजाओ कहाँ है? ये मणिपुर में है, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये डियर मतलब संघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है केबुल लामजाओ। ठीक है, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, ये क्या है? संघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, राजा जी नेशनल पार्क जो है एक प्राकृतिक आवास है। तो राजा जी नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता? मशेर मछली के लिए। ऑप्शन ए मशेर मछली के लिए। ऑप्शन बी एशियाई हाथी का। ऑप्शन सी कस्तूरी मृग का। ऑप्शन डी चीतल का। तो राजा जी नेशनल पार्क जो है एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? एशियाई हाथी। और राजा जी नेशनल पार्क जो है हरिद्वार और
देहरादून दोनों में फैला हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट भी कहा जाता है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो है जिम कॉर्बेट है। ठीक है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक है। जिम कॉर्बेट होगा। ठीक है। इसका जिम कॉर्बेट को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में होती है। ठीक है, होती हुई है। और इस अब फिलहाल में इसे जिम कॉर्बेट नाम दे दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है। तो ऑप्शन ए बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है बन्नेरघट्टा। ठीक है। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक। ओह माय गॉड। सॉरी गाइज। भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो बन्नरघट्टा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट जो है कर्नाटका में स्थित है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है बांदीपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो कान्हा जो है ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुजरात में है। ठीक है। ऑप्शन ए गुजरात में है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राजस्थान में है, काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राजस्थान में है, बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो है गुजरात जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में स्थित है और बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का 33, क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए जो है राजाजी नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। आप लोगों को पहले अपने जब थ्योरी का क्वेश्चन हम लोग कराए थे नेशनल पार्क, तो उसमें हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए पेंच, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी जो है कौन सा होगा? ऑप्शन डी कॉर्बेट। तो आंसर होगा आप लोगों का नागार्जुन टाइगर रिजर्व। ठीक है, नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है और ये नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 35 रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो रायमोना नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। ये जो है असम का 6वां, ठीक है, और असम का 6वां नेशनल पार्क है रायमोना। ठीक है, फिलहाल ही में ये करंट का चर्चा का विषय है। रायमोना नेशनल पार्क को राष्ट्रीय मतलब उद्यान को, रायमोना उद्यान को जो है असम मतलब इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, जो कि असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, असम में फिलहाल में अभी 7 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6वां है रायमोना नेशनल पार्क। दिहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो आंसर क्या होगा? तो दिहिंग पटकई जो है असम में स्थित है। कहाँ है? असम में। असम में स्थित है दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क है। फिलहाल ही में इसे 7वां नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, जो कि असम में स्थित है दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। ठीक है, विश्व का क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए चितवन नेशनल पार्क नेपाल, ऑप्शन बी येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए यानी कि अमेरिका, और ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क असम, ऑप्शन डी हेबिस नेशनल पार्क लद्दाख। तो विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है येलोस्टोन राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? अमेरिका में, यूएसए में स्थित है, अमेरिका में। ठीक है, ये जो कि विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसका जो क्षेत्रफल है 9,000 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। तो पापी कोंडा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, जो कि बहुत ही फेमस है। आप लोग ध्यान रखिएगा, पापी कोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए पिरोटन द्वीप, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी गंगा सागर द्वीप, ऑप्शन डी में स्थित है। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में हैं, राजस्थान के ज़िले हैं। और क्वेश्चन नंबर 41, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी
कोबरा, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी हाथी। तो दाजिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है, और वहाँ ये जो है दाजिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है तेंदुआ के लिए फेमस है। किसके लिए? तेंदुए के लिए फेमस है। हिम तेंदुआ यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है? ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दांडेली अभयारण्य, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पे जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए, और सी जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए, बाघ के लिए ना। तो ऑप्शन बी जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये हंगुल के लिए नहीं बल्कि हाथी संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी पेरियार नेशनल पार्क जो आंसर होगा। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? पेरियार नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम किसमें है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ये जो दिया गया है ये अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन ऐसे देखा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 जो कि एमपी में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अंडमान निकोबार होगा। क्योंकि अंडमान निकोबार में भी जो है 9 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। ठीक है। वहीं पे चलिए, और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वहीं पे स्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार में। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ऑप्शन ए सिंधी में, ऑप्शन बी मंडला में, ऑप्शन सी शिवपुरी में, ऑप्शन डी खंडवा में। तो मध्य प्रदेश में जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो बुक्सा बाघ परियोजना जो है ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। बुक्सा। ठीक है, बुक्सा याद रखिएगा। बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो निम्न में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए भीतरकनिका, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी गहीरमाथा, ऑप्शन डी सुंदरवन। ठीक है। तो भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। गहीरमाथा भी उड़ीसा में ही है। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल यानी कि सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। तो इसमें जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी, ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है। और ये मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु के आसपास है। ठीक है। कौन सा निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बुक्सा बिहार,
ऑप्शन बी ये सभी की सभी राष्ट्रीय उद्यान है और उससे कहाँ किस राज्य में स्थित हैं ये सब दिया गया है ऑप्शन में। तो बुक्सा बिहार में, ऑप्शन बी दम्फा मिजोरम में, ऑप्शन सी नामेरी असम में, ऑप्शन डी नामदफा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखिए दम्फा मिजोरम में ये सही है, नामेरी असम में ये भी सही है, नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में ये भी सही है। और लेकिन बुक्सा कहाँ है, ये बिहार में नहीं, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1961 यानी कि 1961, ऑप्शन बी 1991 यानी कि 1991, ऑप्शन सी 1992 यानी कि 1992, ऑप्शन डी 1981 यानी कि 1981। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में 1992 में शुरू हुआ। इसमें क्या होगा, इसमें हाथियों के संरक्षण के लिए पार्क घोषित किए जाएंगे और वहाँ पे हाथियों का संरक्षण किया जाएगा, देखरेख किया जाएगा। हाथी प्रोटेक्शन के लिए ये एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, भारत के निम्न में टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? ऑप्शन ए मेलघाट, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी डम्फा, ऑप्शन डी जो है भद। तो मेलघाट, बुक्सा ये सब भी मिजोरम में नहीं है, लेकिन ये जो है ऑप्शन सी डम्फा जो है टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। और भारत में कुल टाइगर रिजर्व है 2967। ठीक है, 2967 जो है यहाँ पे पूरे भारत में टाइगर हैं अभी फ़िलहाल में। और सबसे ज़्यादा टाइगर जो है 526 टाइगर यहाँ पे क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। बाघ यानी कि 526 है, बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 526 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। पेरियार वन्य पशु विहार जो है ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो पेरियार वन्य पशु विहार कहाँ स्थित है? केरल में, ऑप्शन ए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जो है किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बाघों का प्रमुख रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? सरिस्का जो है राजस्थान में स्थित है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी 2004 में, ऑप्शन डी 2013 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में शुरू हुआ। ठीक है, जिसमें बाघों को संरक्षण और प्रोटेक्शन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 53, मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्न में किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। तो मूंगे की चट्टान के लिए कौन सा जो ऑप्शन आंसर होगा? तो मूंगे की चट्टान संरक्षण के लिए जो है भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी को चुना है। ठीक है, और मूंगे की चट्टान बोले तो क्या होता है? प्रवाल भित्ति। ठीक है, लक्षद्वीप में जितने भी द्वीप है
ठीक है। लक्षद्वीप समूह जो है उसमें 36 लक्षद्वीप मतलब लगभग 36 आइलैंड पाए हैं, मिलकर बना है लक्षद्वीप। और ये प्रवाल भित्तियों से ही लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, ठीक है। प्रवाल भित्ति का मतलब ये होता है कि समुद्री जीवों का जीवाश्म जो है धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे इकट्ठा होते होते वहाँ पे ढेर लग जाता है, और उसी से क्या होता है, प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है कोरियल रीफ, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, कोरियल रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया के ये उत्तर पूर्व में स्थित है, लोकेटेड है। विश्व का महान प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 भारत में जंगली गधों के लिए, ठीक है, कौन सा मतलब जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी कच्छ का रण, ऑप्शन सी थार मरुभूमि, ऑप्शन डी असम के जंगल। तो जंगली गधों के लिए कच्छ का रण जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जंगली गधे वहीं पे पाए जाते हैं। कच्छ का रण जो कि गुजरात में है, ठीक है, यहीं पे कच्छ के रण में ही लूनी नदी विलुप्त हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 एंड लास्ट, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तब पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी एक पहाड़ी भी है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलिए थोड़ा बहुत हम लोग नेशनल पार्क के बारे में रिवीजन भी करते हैं। जैसे कि बिहार में क्या है, बिहार में आपका नेशनल पार्क जो है कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है, ठीक है। और आपका काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। असम में काजीरंगा क्या बोलते हैं, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये सब के सब असम में स्थित हैं, ठीक है। और ओरांग नेशनल पार्क है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में स्थित है। डिब्रू साइखोवा में ही मंदारिन बत्तख पाया गया है, ठीक है। और पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। मुदुमलाई, मुकुर्थी, ये मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कहाँ पे स्थित हैं, तमिलनाडु में स्थित है। महावीर, ठीक है, महावीर नेशनल पार्क जो है गोवा में स्थित है, ठीक है। पेंच जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, फिर उसके बाद ही पन्ना नेशनल पार्क, ये के सभी कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है नेशनल पार्क है जो कि 11 है। नेशनल पार्कों की संख्या, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 11 है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर उसी तरह आपका बेतला नेशनल पार्क जो है कहाँ पे स्थित है, तब बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, झारखंड में स्थित है, ठीक। जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में स्थित है, और इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम जिससे जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई, और भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ स्थित है, ये जो है लद्दाख में स्थित है। दाचिंगम नेशनल पार्क जो हिम तेंदुए के लिए स्थित है, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। उसी तरह दम्फा है, ठीक है। फिर उसके बाद दाम्फा जो है मिजोरम में स्थित है, हाँ। फिर उसके बाद आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क
जो है कहाँ स्थित है, तो भितरकनिका जो है उड़ीसा में स्थित, सिमलीपाल है और भितरकनिका, ये के दोनों नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में एक नदी बहती है इंद्रावती, इंद्रावती के नाम से ही वहाँ पे छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा में स्थित है। ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो की आप लोगों को फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वहाँ से लिंक दिया गया है और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।